वन इंडिया में फिर एक बार आपका स्वागत है। और हम इस समय हैं देवली विधानसभा में। देवली विधानसभा का चुनाव बेहद रोचक हो गया है। यहाँ पर अभी तक आम आदमी पार्टी के विधायक थे, जो विधायक थे अभी तक उनका टिकट काट दिया गया है, नए प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के हो गए हैं। लेकिन इस समय हम जिनके साथ हैं वो इस इलाके में पहचान के मोहताज नहीं, राजेश चौहान जी कांग्रेस के जमीनी और पुराने कार्यकर्ता हैं, उसी दम पर वो मैदान में हैं। उन्हीं की तरफ से स्वागत है आपका वन इंडिया में। धन्यवाद आपका। आप किन मुद्दों को लेकर के, सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर जमीनी मुद्दे क्या है जो आप जनता में जाके बता रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, जिन पर आप चुनाव केंद्रित है आपका? देखिए, अनेकों मुद्दे हैं। एक मुद्दा हो तो मैं आपको बताऊं, अनेकों ऐसे मुद्दे हैं। जैसे संगम विहार मेरा पानी के लिए तरस रहा है। संगम विहार में टैंकर माफियाओं ने उस पर पानी पर कब्जा कर लिया है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हर घर को नल से जल पहुंचाना, टैंकर माफियाओं को भगाना, जो लोग पानी बेच रहे हैं उनको वहां से भगाना। आज दक्षिणपुरी और तिगड़ी की हालत अगर आप देखेंगे, आप खुद जाइए। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो रहा तो आप जनता से संवाद कीजिए जाकर। दक्षिणपुरी की कोई ऐसी ब्लॉक नहीं होगी, तिगड़ी का कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा जहां सीवर भरे ना पड़े हों, जहां सीवर जाम ना हो, जहां पर सीवर घरों में बैक ना मार रहे हों। और झुग्गी बस्तियों की तो मैं आपको क्या बात बताऊं, चाहे वो संजय कैंप हो, मिनी सुभाष कैंप हो, सुभाष कैंप हो, शहीद कैंप हो, जनता जीवन कैंप हो, वो लोग कैसे जिंदगी जीते हैं मुझे यही नहीं पता है। आप जाकर देखिए, कोई सड़क नहीं है, कोई नाली नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई पार्कों की उनकी जिंदगी में कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे रह पाते हैं वो? आप जाकर एक बार सोचिए। क्या क्या मुद्दे बताऊं, राशन कार्ड कोई बन नहीं रहा, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पार्कों की हालत खराब है, 10 साल से राशन कार्ड कोई नया नहीं बना, राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा, पेंशन हो नहीं रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जब मेरी नेताओं से बात होती है तो उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई दिखाते हैं। वो कहते हैं देखिए, पहले किसी ने काम नहीं किया, हमने आकर के स्कूलों को बेहतर किया, स्कूली शिक्षा को, सरकारी स्कूलों की शिक्षा की बात हो रही है, वो हमने बेहतर की, उससे लोगों को पढ़ाई अच्छा, सस्ती शिक्षा मिल रही, बेहतर शिक्षा मिल रही। ये अनुमति उन्होंने कहा, हमने बिजली का बिल माफ़ किया हुआ है 200 यूनिट तक, और हम इस बार महिला सम्मान योजना के तहत पैसा भी देंगे, बसों में फ्री कर दिया। ये सब बड़ा दावे से कर, इन सब पर लोग हमारे साथ आएंगे। एक बात वो और कहते हैं, मैं आपको एक बार भी पूरी बात बता देना, कहते हैं कि भाई हमारी 62 सीटें हैं, कितनी घटेंगी, सरकार हमारी बन रही है, 2 वोट देने से क्या फायदा है, और अगर उससे 2-4 कम भी हो गए और कांग्रेस के कहीं जीत भी गए तो वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। क्या बोलेंगे इसके? देखिए, पहली बात तो यह है, पहले उधर ही शुरू करते हैं स्कूलों से। जी, मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करना चाहता हूं देवली विधानसभा के उन आम आदमी पार्टी के नेताओं को, एक स्कूल बता दें, एक स्कूल जो उन्होंने बनाया हो। देवली विधानसभा में जितने स्कूल बने हैं सब कांग्रेस पार्टी की देन है। ये सामने हॉस्पिटल खड़ा है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। सड़कें, पानी, सीवर, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। और क्या कहते हैं कि सीटें कम हो जाएंगी, ये दिखाता है, ये उन्हें एहसास कराता है कि कहीं ना कहीं जमीन खिसक गई है। देवली विधानसभा की जनता जितनी त्रस्त है, मैं आपको बताना नहीं चाहता। आप जनता से जाकर संवाद कीजिए। देवली विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि हम राजेश चौहान को यहां से जिताएंगे और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार लाएंगे। आप कह रहे हैं 2100 रुपए की बात, 2100 रुपए की घोषणा किसने की? केजरीवाल साहब ने की। लेकिन वो जो घोषणा थी वो किसके डिपार्टमेंट ने उसको नकारा? किसके डिपार्टमेंट ने कहा कि ये गलत काम हो रहा है, ये फर्जी है? केजरीवाल साहब के उसी समाज कल्याण विभाग ने कहा कि ये गलत कर रहे हैं, ऐसी कोई स्कीम लॉन्च नहीं हुई है। ये सब हताशा, निराशा और हार का कारण है कि रोज एक ना एक नए जुमले वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है, वो 2100 की बात कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में 2500 रुपए हमारी प्यारी बहना दीदी योजना के तहत कर्नाटक में दे रहे हैं। वही हमने दिल्ली में भी लागू किया है। चुनाव जीतने के बाद, दिल्ली में सरकार बनने के बाद 2500 रुपए हम प्यारी बहना दीदी योजना के तहत अपनी दिल्ली की उस सभी स्वाभिमान हमारी बहन और बुजुर्ग और महिलाएं जो, उनको हम 2500 रुपए देंगे। राजेश जी,
एक और नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि लड़ाई में बीजेपी और आम आदमी पार्टी है। आपको लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाने की स्थिति बन रही है? देखिए, नैरेटिव कैसे सेट कर रहे हैं मुझे यही नहीं पता, कैसे सेट कर रहे हैं। क्योंकि आप अभी तक इंडिया गठबंधन में थे, उनके साथ थे, उनके जब वो जेल गए, बीजेपी ने उन्हें बीजेपी के ऊपर आरोप लगा कि षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल भेजा, तब आपके नेताओं ने, बड़े नेताओं ने उनका समर्थन किया, बताया कि षड्यंत्र के तहत भेजा। उन्होंने यहाँ पे शराब के जो बात थी, एक पे एक फ्री वाली बात जो बीजेपी उन आरोप लगाती थी, उस पर आपका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। आप क्या बोलेंगे उस पर? देखिए, घोटाले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप जो नैरेटिव की बात कर रहे हैं, आपकी शायद जानकारी में नहीं है। आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी थोड़ी सीधी रखनी चाहिए। माफ करेंगे आप मुझे। नहीं, बिल्कुल बोलिए। देवली विधानसभा में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। यहाँ कोई नैरेटिव सेट होने का कोई मतलब नहीं है। और गठबंधन तो लड़ रहा है ना, बात तो वही है। हम आज उनके साथी, उनके जो गठबंधन के थे, लोजपा के प्रत्याशी, उनके पास ही गए, उनके गले में बीजेपी का ही पट्टा लटका हुआ था। पट्टा लटकाने से बीजेपी के कार्यकर्ता थे, सांसद वहां आए थे बीजेपी के उनका समर्थन के लिए। सुन लीजिए तो आप, बीजेपी और है तो एनडीए गठबंधन। मेरी बात सुन लीजिए आप। किस चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे वो अपने हवाई जहाज पे लगेंगे, हेलीकॉप्टर। हवाई जहाज बीजेपी का निशान है क्या? बीजेपी आके भाई चुनाव तो लड़ा रहे हैं ना, बीजेपी का चुनाव चिन्ह है क्या? आप लड़े, आप उत्तर प्रदेश में लड़े, अपने चुनाव पे लड़े, अपने चुनाव चिन्ह पे लड़े, तो सभाइयों ने भी लड़ाया आपको चुनाव। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से देवली विधानसभा पे बात कर रहा हूँ। मैं देवली विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। देवली विधानसभा में बीजेपी ना कहीं है, ना कहीं थी, ना कहीं होगी, क्योंकि बीजेपी को पता है कि देवली विधानसभा में वो कभी नहीं जीत सकते, इसलिए उन्हें यहाँ पर कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला और हार के डर से उन्होंने ये सीट उसको दे दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, शायद आपको जानकारी नहीं है, आप पत्रकार हैं, थोड़ा जानकारी रखिए कि अनिल चौधरी जी हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने ही इस शराब घोटाले को उजागर किया था और उन्होंने कहा था कि शराब घोटाला जो हो रहा है ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, जो बाद में केजरीवाल को बीजेपी ने सही भेजा है जेल। ईडी ने सही कार्रवाई की है केजरीवाल पे। देखिए, ये ईडी का काम है। नहीं, आपकी नजर में क्या है? ये आपके नेता ने जब कहा है पहले ये शराब घोटाला बहुत बड़ा स्कैम है, और जब जेल भेजा है ईडी ने, वो जिम्मेदारी बीजेपी पे लगती है कि बीजेपी ने इस कार्रवाई को बढ़ाया, तो आप इस कदम को सही बताते हैं कि केजरीवाल जेल सही गए या नहीं गए? अरे जनाब, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ। आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप इस दिल्ली के नागरिक हैं। एक बोतल के साथ एक बोतल का फैसला सही लगता है क्या आपको? हम यही आपसे पूछना, एक पेटी के साथ एक पेटी का फैसला सही लगता है क्या आपको? दूध के साथ दूध क्यों नहीं दिया? आटे के साथ आटा क्यों नहीं दिया? राशन के और दालों के साथ दाल क्यों नहीं दी? ये गलत निर्णय था। तो अब अंत में आपसे कहना चाहूंगा, हमारे चैनल के माध्यम से आपके मतदाताओं को कुछ ये बताइए, अगर आप जीतते हैं तो कौन से ऐसे बड़े 5 काम ऐसे आपके दिमाग में हैं जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे, आप बहुत जरूरी लगते हैं आपको, चाहे वो कोई निर्माण से जुड़ा कार्य हो या और कोई कार्य हो? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता जो होगी, संगम विहार को पानी दिलाने की होगी। जो लोग पानी बेच रहे हैं उनको वहां से हटाने की होगी। हर घर में नल से जल पहुंचाने की होगी। एक समस्या पानी हो गई, समस्या बहुत बड़ी संगम विहार के लिए दिक्कत है। लोग रात को सोते नहीं है। हमारी माताएं बहनें टैंकर का इंतजार करती हैं और कई बार तो कई दिन इनको पानी नहीं मिलता है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता संगम विहार को नल से जल पहुंचाने की होगी। दूसरा, आप देखें, दक्षिणपुरी हो चाहे तिगड़ी हो, जितनी भी कॉलोनी है, वहां पर सीवर एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आप देखेंगे और आप महसूस करिए कि कहीं भी आप जाएंगे रास्ते में सीवर आपको जरूर भरा हुआ मिलेगा। कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, कोई किसी तरीके का इनके दिमाग में मास्टर प्लान नहीं है। सबसे उसके बाद मेरी दूसरी प्राथमिकता सीवर को ठीक कराने की होगी। तीसरी प्राथमिकता मेरी, ये जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, पार्कों की जो हालत खराब है, पार्कों में जो ये माफिया पनपने लगे हैं कि हर बुकिंग पे वो पैसे मांगते हैं, तीसरी प्राथमिकता मेरी इनको लेकर होगी। चौथी मेरी प्राथमिकता, ये जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो जिनको पेंशन जिनकी बंद कर दी गई है, उनको पेंशन दिलाने की होगी। मेरी प्राथमिकता राशन कार्ड नया बनवाने की और राशन कार्ड में नया नाम जुड़वाने की भी होगी। और ये जो हमारे जे क्लस्टर हैं,
जितने भी हैं, चाहे वो संजय कैंप हो, सुभाष कैंप हो, मिनी सुभाष कैंप हो, शहीद कैंप हो, जनता जीवन कैंप हो, यहाँ के लोग जो नारकीय जीवन जी रहे हैं, जो सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए थी, जो सुविधा अभी 10 सालों में उन्हें नहीं मिली है, उनके लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये भी मेरी प्राथमिकता में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका, आपने हमसे बात की अपना समय निकाल के। तो ये थे राजेश जी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बहुत ही मुखर हैं, जबरदस्त वक्ता भी रहे हैं, क्योंकि काफी समय से पार्टी कार्य से जुड़े रहे हैं, मंचों का संचालन भी किया, आज अपने लिए मंच पर हैं। तो ये निश्चित तौर पर अपनी बात बेहतर तौर से रखेंगे, लेकिन देखना होगा कि इनकी बात से, इनके तर्कों से यहाँ की जनता कितना प्रभावित होती है और 5 तारीख को इनके हक में बटन दबाती है या नहीं। फिलहाल देवली विधानसभा से राजेश चौहान जी के साथ इतना ही। नमस्कार।